नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं आज एक बार फिर बिहार एसएससी का 8 मई का क्वेश्चन है, जो कि एएलपी टेक्नीशियन सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पिछला क्लास का जो क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा पूछा गया था। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो हम इजी क्वेश्चन को भी देखते हैं और अनुरोध करेंगे आप लोग से कि वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा और कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रहा है, लग रहा है, तो उसके बारे में हमें बताइए। तो हम आपको उसका फिर से नया वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर किसी को क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको जरूर से बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया क्वेश्चन है, रेगुलर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रेगुलर पूछा हुआ है। तो रेगुलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिख रहा है कि अगर आपका x का वैल्यू दिया हुआ है 2 + √3, तो आपका 1/x का वैल्यू जो होता है 2 - √3 होता है। क्या होता है? 2 - √3। ये रेशनलाइज होता है। रेशनलाइज जब करेंगे तो ये आपको मालूम चल जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 2 + √3 देता है तो 1/x का वैल्यू 2 - √3 होगा। दोनों को अगर ऐड करना है तो ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा कि दोनों को घटा देना है तो दोनों को घटा दीजिए। तो यहाँ भी दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2√3। क्या आ जाएगा? 2√3। और आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2√3। लेकिन अगर यही जोड़ने का रहता कि x + 1/x का मान क्या होता, जोड़ने का रहता तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू 4 मिल जाता। तो यहाँ पर माइनस करना था तो 2√3, और अगर ये करना रहता तो जोड़ना रहता तो आंसर 4 आता। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस सिंपल क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इलाहाबाद से, है ना, इलाहाबाद से कोई ट्रेन जाती है पटना और पटना से कोई ट्रेन जाती है कोलकाता। अब बताइए, इलाहाबाद से पटना जाने के लिए 5 रास्ता है। एक, है ना, कितना रास्ता है? 5 रास्ता है। इलाहाबाद से पटना जाने के लिए 5 रास्ता है, जबकि पटना से कलकत्ता जाने के लिए 4 रास्ता। कितना रास्ता? 4 रास्ता। यहाँ से कलकत्ता, यहाँ से 4 रास्ता और यहाँ से 5 रास्ता। कुल मिलाकर कितने रास्ते होंगे यहाँ से यहाँ, यानी डायरेक्ट इलाहाबाद से कलकत्ता जाना है तो कितने रास्ते इसके लिए पॉसिबल है? इसके लिए कितने रास्ते पॉसिबल है? तो 5 और 4, 5 × 4, टोटल कितने रास्ते हो जाएंगे? टोटल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 5 × 4, 20 रास्ते। कितने रास्ते हो जाएंगे? 20 रास्ते। टोटल का टोटल 20 रास्ता आपका हो जाएगा। क्लियर है? टोटल 20 रास्ता आपको यहाँ मिलेगा। टोटल ऑप्शन नंबर बी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये रास्ता जाएगा, फिर ये, फिर इसी से इस एक रास्ते से 4 बार जाएगा, फिर इस रास्ते से 4 बार जाएगा, फिर अगर से 4 बार जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा 5 × 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कितना में 7 का अंकित मान और स्थानीय मान। तो 7 का जो स्थानीय मान है, देखिए ये 7 है, तो 7 का यहाँ स्थानीय मान 700 है और इसी का अंकित मान कितना है? तो अंकित मान 7 है। अब इसको जोड़ने कह रहा है या घटाने कह रहा है? योग पूछ रहा है। योग मतलब होता है जोड़। तो जोड़ अगर पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 700 + 7 जो हो जाएगा 707, और ये ऑप्शन नंबर कितना में है? 707, ऑप्शन नंबर डी। यही आपका आंसर हो, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 707 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन, ऐसे संख्याएं के कितने जोड़े, पेयर पूछ रहा है, जिसका HCF और LCM दे दिया है। देखिए LCM और HCF देने से पेयर सिर्फ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आपका कितने पेयर संभव होंगे तो कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक बार और देता कि उसका जो है ना, दोनों का जोड़ कितना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, ये कुछ दे देता तो फिर हम बता भी पाते। तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, LCM HCF दिया है, तो इसका कोई नहीं हो पाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इसका कोई नहीं आंसर हो पाएगा। ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट नंबर जो होता है, वो फर्स्ट नंबर कितना होता है? फर्स्ट नंबर बराबर होता है 16 दिया है HCF, तो 16x, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 16y,
है ना। और एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है 16x22, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 136, इसका वैल्यू दिया हुआ है 136। इस तरीके से यहाँ पर कटेगा ही नहीं तो इसका वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। आगे कहते हैं, अंडे की दर में 25% गिरावट आने से कोई आदमी जो है 162 रुपये के निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडा, रेट घटेगा तो ज्यादा अंडा खरीद रहा है, कोई भी ज्यादा अंडा खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन जो है प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। प्रारंभिक मूल्य अगर निकालना चाहते हैं, ओरिजिनल प्राइस निकालना चाहते हैं तो लिखिएगा, अगर कमी हो रहा है तो लिखेंगे कमी बटा 100 माइनस कमी गुना, है ना, गुना रुपया, अब बटा मात्रा, कितना ज्यादा कितना कम। अब देखा ये 25% कमी हो रहा है तो लिख दीजिए 25, 100 माइनस 25 75 होता है। रुपया कितना खर्च हो रहा है 162, उसमें कितना दर्जन बोले जा रहा है 2 दर्जन। ये कैंसिल करा लीजिएगा तो 25 या 75 हो जाएगा। इसको कैंसिल कराएंगे 3 दूना 6, 6 से कैंसिल कराइएगा तो आ जाएगा 6 दूना 12, है ना, और आपका आ जाएगा 4 42, 7 6 42, इस तरह के 27 आ गया। तो इसका ओरिजिनल जो रेट है एक दर्जन का, एक दर्जन का रेट आ गया 27 ओरिजिनल रेट, और बाद का रेट पूछता तो इसमें 25% घटा देते, बाद का रेट पूछता तो 25% घटा देते तो ये आंसर आता। लेकिन यहाँ पर पूछा ओरिजिनल रेट तो ओरिजिनल रेट 27 होगा। ठीक है, ओरिजिनल रेट के लिए फॉर्मूला लिख दिए हैं और फॉर्मूला का यूज करके आप इसको बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कहता आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए। इस क्वेश्चन को अगर ढंग से समझिएगा तो जल्दी बनेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ता, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ लंबाई बढ़ता तो परिमाप में 20% चेंजिंग होता। ध्यान से सुनिएगा तब जाके क्लियर हो जाएगा आंसर। सिर्फ लंबाई 20% बढ़ता तो आंसर होता परिमाप में कितना चेंजिंग आएगा 20% का। सिर्फ चौड़ाई में कमी आता 10% का तो परिमाप में चेंजिंग कितना आएगा 10%। लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों घट रहा है, दोनों बढ़ रहा है घट रहा है तो परिमाप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन एरिया में अगर इसमें पूछेगा कि एरिया में कितना चेंजिंग आ रहा है तो एरिया में बिल्कुल पता चलेगा जब ए बी फॉर्मूला लगाएंगे, और ए बी फॉर्मूला कहता है 20 गुना 10 बटा 100। या इसमें इतना चेंजिंग आ जाता, ये आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा 2, यानी 8% का चेंजिंग आता, तो ये एरिया में 8% का चेंजिंग आएगा। लेकिन इस कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चलिए, अगर सिंगल किसी एक में वृद्धि करता दूसरा को कांस्टेंट रखता तो चेंजिंग आता, लेकिन ऐसे नहीं आने वाला। अगला कहता है रामावतार भैया और कमला भौजी है ना, उधवा मेला में भैंस खरीदने के लिए जाते हैं। देखिए ये भैंस खरीदने गए जो है, रामतार भैया और भौजी आपके गए भैंस खरीदने के लिए, और खरीदने जाते हैं तो उनके चाल, उनका स्पीड दिया हुआ है। तो ब्रदर है ना, भैया और भौजी का जो रेशियो दिया हुआ है, भौजी का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो 5:11, ये वेलोसिटी का रेशियो है। और टाइम का जो रेशियो होता है इनका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। इनका जो रेशियो हो जाएगा वो 11:5 होगा। क्या होगा 11:5, ये 5:11 है और यहाँ 11:5 होगा। क्लियर, 11:5 होगा। आगे बढ़ते हैं, इनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा तो 11:5, ऑप्शन नंबर बी। वेलोसिटी का रिवर्स टाइम होता है, टाइम का रिवर्स वेलोसिटी होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, है ना, हम लोग पढ़े हैं आपका टाइम बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। देखिए ये एक दूसरे का रिवर्स है, अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता ए अकेला, अगर ए किसी काम को, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको बनाना चाहिएगा तो एक लाइन में भी बनेगा, और बनाना चाहिएगा तो ज्यादा लाइन में भी बनेगा, और 5 लाइन 10 लाइन में भी बनेगा। तो ए अकेला किसी काम को करता है, ए अकेला किसी काम को करता है और बी करता है और ए प्लस बी करता है। ध्यान दीजिएगा, तो कहता है ए प्लस बी अगर एक दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है तो ए प्लस बी से 40 घंटा अधिक समय लेता है। ए जो है
40 घंटा ज़्यादा लेता है, किसका? दोनों मिलकर करता है उससे। और बी जो है दोनों मिलकर करता है उससे 90 घंटा अधिक लेता है। कितना? 90 घंटा अधिक लेता है। ये 40 घंटा अधिक लेता है, ये 90 घंटा अधिक लेता है। अब कर रहा है तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना पड़ेगा कि दोनों मिलकर करता है तो 1/x काम, या अकेले करता है तो x + 40 काम, और इसको बनाएंगे तो x + 90 काम। ये आंसर आएगा। इसको सोल्व करना काफ़ी हार्ड है, काफ़ी आप इसको कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा, नहीं तो फिर ऑप्शन यहाँ पुट करके आप बना सकते हैं बाय ऑप्शन से। मैं इसको क्या कहता हूँ, अगर दोनों मिलके काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? 1 दिन में। तो x बराबर मोर इंटू मोर होता है। क्या होता है? मोर इंटू मोर। डायरेक्ट आंसर करेंगे। मोर इंटू मोर का मतलब हुआ कि पहला को कितना ज़्यादा लग रहा है? 40। दूसरा को कितना ज़्यादा लग रहा है? 90। रूट अंडर 9 चौका 36 का 6, और डबल जीरो में से 1 जीरो भाई कितना लगेगा? तो 60। तो ये जो आएगा 60। कितना समय लगेगा? 60। कितना समय लगेगा? 60 मिनट। किसको लगेगा 60 मिनट? तो ए दोनों को। तो इसको x का मान आ गया 60 लगेगा, तो 60 आवर इसको लग गया, है ना? कितना समय लगेगा? तो 60 आवर। इसको कितना लगेगा? तो 9 और 6 15, 150 आवर। और इसका कितना लग गया? तो 9 और 4 13, 130। 6 4 उल्टा लिखा गया, 6 4 10, 100 आवर। तो आपका डायरेक्ट आंसर, जिसका भी पूछता आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। कब करेंगे? मोर इंटू मोर, रूट अंडर, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आपका। तो ये सब क्वेश्चन को जानना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को तो बनेगा, नहीं देखिएगा तो आप रूम पर ऐसे ही बनाते रहिएगा तो टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 540 के कितने गुणनखंड हो पाएंगे? 540, ध्यान दीजिएगा, 540 को लिखे जाएगा 54 गुना 10। अब इसको तोड़ लेते हैं, है ना? 27 दूना 54 होता है, और 27 लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3। 5 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 5। अब यहां से लिखेंगे तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1। यही होगा इसका गुणनखंड। और जब हम गुणनखंड कर देंगे तो जो पावर आता है नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 के 2 है, 2 का पावर में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। 4 दूना 8 3 24। कितने फैक्टर होंगे? तो 24, 24 फैक्टर। ऑप्शन नंबर डी, 24 फैक्टर होंगे टोटल। टोटल कितने फैक्टर होंगे? 24 फैक्टर होंगे। क्लियर है? इसमें 24 फैक्टर होंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें। कहता है एबीसी एक पूंजी का निवेश करता है। 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। पूंजी का निवेश करता है, 5 रुपया करता है, ये 3 रुपया करता है। शुरू वाला कितना करता है? 3, ये 5 और ये 9 रुपया। और ये पूंजी का निवेश करता है और समय के लिए करता है, तो समय को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना समय के लिए करता है? 2 समय के लिए। ये कितना समय के लिए करता है? 3 समय के लिए। ये कितना समय के लिए करता है? 1 समय। मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा, है ना, 15, और ये आ जाएगा 9। यही आपका आंसर होना चाहिए। बट ये कटेगा तो कटा लीजिए, 2 बार से कट गया, ये 5 बार से कट गया, और ये 3 बार से कट गया। 2:5:3, 2:5:3 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। 2:5:3 ऑप्शन नंबर सी। तो क्या करेंगे? पूंजी को समय से मल्टीप्लाई करके हम लोग तो लाभ को यानी प्रॉफिट को बांटते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। 2 संख्याओं का योग 36 है। देखिए 2 संख्याओं का योग 36 है, a + b = 36। अगर दिमाग लगाइएगा तो आपको हर एक क्वेश्चन दोनों का गुणनफल 315 है। और अंतर पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर मतलब a - b पूछ रहा है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। ये भी होता है, आप ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर पुट करेंगे आंसर आएगा। लेकिन अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे
तो कॉमन सेंस क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल एक 315 है, और 315 का मतलब उसके कोई भी संख्या 315 कब आएगा, जिसके अंतिम में 5 आएगा, यानी दो संख्या है 36, तो ये 5 आने के लिए क्या हो सकता है, 5 गुना 31, कभी नहीं आएगा इतना। 5 31, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 36 आ रहा है, लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी 315 आएगा, ये नहीं होगा। फिर आगे दिखते हैं 15 गुना, है ना, 15 गुना 21, 15 गुना 21, देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को जोड़ने के बाद 36 आ रहा है, लेकिन ये दोनों को गुना करने के बाद इतना आ रहा है क्या, तो आ रहा है, तो यही आंसर होगा 15 और 21, यानी ए का मान हो गया 15 और बी का मान 21, और दोनों का अंतर आपसे पूछ रहा है, तो अंतर निकालेंगे तो दोनों घटा लेंगे, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 6 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, दोनों का अंतर कितना है, ये आपका आंसर है। ये तरीका अगर आप यूज करते हैं, क्योंकि 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 5 कब कब आ सकता है, तो आप समझ गए कि कब कब आ सकता है, एक 5 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 25 में आएगा, और तो कहीं आना नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, एकदम सिंपल से तरीका से बता दिए क्वेश्चन। अगला कह रहा है इतना दिया हुआ है और जेड का मान आप बताइए। अब भाई आप बताओ कि इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो 36 प्लस 64 प्लस 36 100 होता है, और 64 माइनस 36 कितना होता है, 28 होता है। आई ने लिखा है कि 20 जेड, तो 0 से 0 कटवे न करेगा, और 2 से कट जाएगा 14 बार में, और देखिए जेड का मान आ गया 140, तो जेड का मान एक के बार में आ गया 140, ले आंसर हो जाएगा। कुछ करना है इसको, अब स्क्वायर करने में लग जाइएगा कि 64 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर कितना, फिर घटाएंगे तो टाइम जाएगा, टाइम बर्बाद होगा। टाइम नहीं बर्बाद करना, फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाएंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, कहानी खत्म करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, कहता है वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे इतना इतना और इतना से भाग देने पर शेष आ जाए। अब बताइए, इसको भाग दीजिएगा, तो भाग देने के लिए इसको एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, कोई भी संख्या निकालना है तो एलसीएम, तो 25 40 और 56 का एलसीएम निकालेंगे, और इसका जब एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1400, कितना आएगा 1400। अब बताइए, कह रहा है कि 1400 तो पूरा कट जाएगा जी, 25 से 40 से 56 से पूरा कट जाएगा 1400, लेकिन कहता प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचना चाहिए, तो 13 शेष कब बचेगा, जब 13 जोड़ दीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा 1413, कितना 1413, आंसर एक नंबर ऑप्शन 1413, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इस संख्या को पूरा पूरा कटा देगा, लेकिन शेष बचने के लिए जितना शेष बचेगा उसमें जोड़ दीजिए, वही शेष बच जाएगा आपको। आगे देखिए फिर कह रहा है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है, ए अकेला 25 दिन में करता है, तो बी अकेला, तो ए कितना दिन में करेगा। अब बताइए, ए के बारे में हम नहीं जानते हैं, बी के बारे में लिख ले कि काम को 25 दिन में करता है, और ए प्लस बी कितने दिन में करता है जी, ए प्लस बी भी करता है 20 दिन में, और 20-25 का एलसीएम कितना होता है, 20-25 का एलसीएम 100 होता है। कै काम करेगा बी, 4 काम करेगा, ई कै काम करेगा 5 काम करेगा। अब बताइए, दो आदमी मिलके 5 काम, ये अकेले 4 काम, ये का मतलब ए एक काम करेगा, ये कितना काम करेगा, एक काम, और बताइए टोटल क्या काम करना है 100 काम, इसका मतलब कै दिन में करेगा, तो 100/1 दिन में, 100/1 का मतलब होता है 100 दिन में, आंसर 100/1 का मतलब होता है 100 दिन में, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, एकदम सीधा सीधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करने के लिए बोला है, क्या है सोल्व में, 4 का पावर 3.5 अब बट्टा 2 का पावर 5, एक बार और लिखेगा तो 2 का पावर 2 करिएगा तो 2 का पावर 7 हो जाएगा, अब बट्टा 2 का पावर 5, और ऊपर ही जाके घटेगा तो 2 का पावर 2 अब बट्टा 1, ऊपर में आ जाएगा 4/1, आंसर ऑप्शन नंबर जी बी, ऑप्शन नंबर बी 3.5 है, ध्यान दीजिएगा 3.5 है। चलिए देखिए, ये इसको कैलकुलेट करना है, लिखा है 1 +
4 5 चौका 20 प्लस 1/4 चौका 16 5 80 प्लस 64 5 320 64 5। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 20 80 320, तो इसका एलसीएम भी 320 होगा, एलसीएम 320। इसको लिखेंगे तो 320 और यहाँ से कटाएंगे 0 से 0 तो यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से कटाएंगे 8 3 24 8 चौका 32 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इस सब को जोड़िएगा तो आंसर होगा। हालांकि इतना जोड़े की भी जरूरत नहीं है, काहे तो काहे कि ऑप्शन में एक गो में दिया है आपका 320 एक के ऑप्शन में है। जब एक के ऑप्शन में है तो एक के ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन नंबर इतना। ऐसे भी जोड़ लीजिए 320 प्लस 20 40 और 1 41, एक के ऑप्शन है। ये तो निकाल दिए, बिना निकाले हम आंसर लगाते 320 वाला, जिसमें एक ही ऑप्शन 320 देखिए किसी में नहीं दिया हुआ एलसीएम। एलसीएम इसका 320 आ रहा है, एक लाइन में आंसर हुआ। चलिए आंसर आया एक। अब कहता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बने। कहता 3 मिश्रण दूध और पानी, मिल्क वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो पहला में 2:3 का है, दूसरा में दिया हुआ है मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 और तीसरा में दिया हुआ है मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 4:5। एकदम गौर से समझिएगा तो इजी वे में बना देंगे। तथा इसको 3 बर्तन में रखा हुआ है, 3 बर्तन में रखा हुआ है, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तीनों बर्तन में जब रखा गया है तो पहला दूसरा और तीसरा 3 बर्तन, अर्थात पहला से 2 भाग लेंगे, दूसरा से 3 भाग लेंगे और तीसरा से 4 भाग लेंगे और फिर इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद का जो मिल्क वाटर का रेशियो है वो हमको बता दो। तो सबसे पहला काम करते हैं, सबको बराबर कर देते हैं। सबको बराबर करने का मतलब हुआ कि 3 2 5 है, ये 4 है और ये 9 है। 5 4 और 9 बराबर कहाँ होता है? 5 चौका 20 9 दूना 18, 180 पर बराबर होगा। कहाँ पर बराबर होगा? 180 पर। बताइए 5 से अगर हम इसको कितना से मल्टीप्लाई करें 5 को कि वो 180 पर आ जाए, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, इसको कितना से मल्टीप्लाई, 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को करेंगे 45 से। देखिए 4 कॉमन कर लीजिएगा तो 9 5 45 और 9 को कितना से करेंगे तो 9 को 20 से करेंगे। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसके बाद लिखेंगे। इसको लिखेंगे 36 दूना 72 होता है, 36 तिया 108 होता है। कलर चेंज कर दें क्या? यहाँ पर 108 होता है, 36 दूना 72, 36 तिया 108। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 तिया 135 और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 45। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौका 80, 20 25 100, 20 चौका 80, 20 25 100। अब यहाँ पर देखिए सारा मिल्क आ गया, इसमें भी 180 लीटर है, इसमें भी 180 लीटर है, इसमें भी 180 लीटर है। क्लियर है? अब कह रहा है अब आप बताइए मिल्क और वाटर का रेशियो। अब जो है आप बता दीजिए मिल्क वाटर का रेशियो। पहला से कहता, पहला से 2 भाग लेंगे, 2 भाग लेंगे, 2 बार लेंगे। पहला से 2 बार लेंगे तो एक बार में मिल्क कितना आएगा? 72 और 2 बार में आएगा कितना? 144। पहला बार में आएगा मिल्क 72 और दूसरा बार में 144। इसमें से भी 2 बार लेंगे तो वाटर कितना आएगा? 108 दूना 216, कितना आ जाएगा? 216 वाटर आएगा। चलिए इसमें से 3 भाग लेंगे, मतलब 135 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 है ना। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135। अब यहां पर आते हैं, इसका 4 भाग लेना है। कई भाग? 4 भाग। तो 8 चौका 32, 320 और एक करा जोड़िएगा, इसको 4 से करेंगे तो 400 और जोड़े आता होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सबको ऐड करिएगा, 5 4 9 होता है ना, फिर 4 और 2 6 होता है और फिर मल्टीप्लाई जोड़ लेंगे 4 और 4 8 होता है। ये आएगा ऊपर में, नीचे में आ जाएगा है ना 5 6 5 11, फिर 1 1 2 2 5
और 2 1 3 और 4 7, 751, यही आपका आंसर होगा। इसको देख के मिला के कट जाएगा तो आंसर। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था, गुना भागा करवाया है, और ये सटीक तरीके से एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया कि इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से बनाएंगे, तीनों को इक्वल कर लेंगे, और जितना जितना बार उसको लेने के लिए बोला है उसको आराम से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त कि 6p² माइनस 5p, अब -6 का मान 0 दिया हुआ है, और आपसे इसमें पूछ रहा है कि आप जो है बताइए इसमें p का मान कितना होगा। तो p का मान कौन कौन होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2, यही फॉर्मूला होता है। अब बताइए -b का मतलब हो गया 5, प्लस माइनस √b² का मतलब 25, माइनस प्लस 4 गुना 6 गुना 6, 4 गुना 6 गुना 6 और डिवाइडेड बाई 6 दूना 12, 6 गुना 2। अब यहाँ पर बताइए प्लस माइनस ये जोड़ेंगे तो 144 प्लस 25 169 यानी 13 आ जाएगा, बटा 6 दूना 12 आएगा। अब इसका आंसर एक बार क्या लिखेंगे, तो एक बार भाई इसका आंसर जो होगा एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो 13 और 5 18, 18 बटा 12 होगा, और एक बार घटाएंगे तो माइनस है ना 8 बटा 12 होगा। आप बताइए कौन सा आंसर होगा, एक बार जोड़े तो इतना, दूसरा में माइनस, कोई को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 बटा 6 दूनी 6 3 18, 6 दूना 12, ठीक है, और ये 2 बटा 3, यही आपका आंसर होगा। एगो प्लस में एगो माइनस में, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगी, एगो प्लस एगो माइनस, ऑप्शन नंबर बी, एगो प्लस और एगो माइनस। ये फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको लगाया और आपका आंसर आया, बहुत अच्छा। कहता है एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर की औसत गति एक चक्कर लगा रहा है तो 15 मिनट लेता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल देंगे, और डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी दिया हुआ है 108, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, 15 को आपका 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर बदल जाएगा, 15 चौका 60 होता है, 27 चौका 108, ये आ जाएगा 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आपका आंसर निकालना चाहते हैं तो 27 किलोमीटर होगा कब, जब आपसे इसकी गति नहीं पूछेगा, पूछेगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 27। बट आपसे यहाँ पूछ रहा है कि अगर अब वह 12 मिनट में पूरा करने के लिए उसको कितना स्पीड से जाना पड़ेगा। अब बताइए कितना स्पीड मतलब वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी मतलब होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना जाना है तो 27 किलोमीटर, और जाना कब कितना देर में 12 मिनट, 12 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 पच्चे 60 होता है, 27 पच्चे 135, और ये आएगा इतना किलोमीटर पर आवर। आंसर आपका यही आएगा 135 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन में जो दिया हुआ था 27, ये किस लिए दिया हुआ था, तो ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ, यानी इसका ऑप्शन आंसर में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 135 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा स्पीड होगा 108 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड होगा तब तो कम समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा एक खिलौने का विक्रय मूल्य, देखिए सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, और दिया हुआ है 23/20, इसका मतलब हुआ ये सेल प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। बेच रहा है 23 में, खरीद रहा है 20 में, तो बता दीजिए कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट 3 का हुआ, परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100, किस पर प्रॉफिट हुआ है तो 20 पर, 20 पचे तो 5 दिया 15, 15% का प्रॉफिट है भाई, 15% का प्रॉफिट है। पूरे क्वेश्चन में आपका यही आंसर होगा, 15% का प्रॉफिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 0.3, सबका रेकरिंग दिया हुआ है 0.6363 है ना, 6363, फिर कहता है 0.37373737, और क्या बोलता है 0.80808080। सबको बोला है कि जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 होता है, 7 और 3 10 होता है, 6 3 9 होता है, 9 1 10 होता है, 10 8 18, ठीक है, 18 हो गया, फिर 7 और 3 10 1 11,
फिर है ना 6 7 3 10 8 18, फिर 11, फिर 18, फिर 11, फिर 18। 18 का मतलब हुआ ये से, इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या होगा इसका, कौन रिपीट कर रहा है, तो 8181 रिपीट कर रहा है, तो 1.81 पर रेकरिंग होगा, 1.81 पर रेकरिंग आपका मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1.81, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर में है। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है किससे कटेगा, भाई इसको बनाना चाहते हो तो जो सबसे कम पावर है उसको कम बाहर कर लो। यहाँ बच जाएगा 6 का पावर 2, यहाँ बच जाएगा 6 का पावर 1 और यहाँ बच जाएगा 1। इसको करिएगा तो 36 प्लस 6 और प्लस 1। अब यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 6 का पावर 21 और गुना 43। अब बताइए किससे कटेगा, तो ये तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 43 से भी कटेगा, तो 43 आपका आंसर है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 43, 43 किससे कटेगा, तो 43 से कटेगा। सिंपल और सीधा क्वेश्चन, कॉमन लेंगे और आपका आंसर आएगा। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक लाइन में आंसर करेंगे, एक लाइन में आंसर करेंगे। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। देखिए 2 गुना का मतलब होता है 2 का पावर 1। अब 5 साल लग रहा है तो इधर लिख दीजिए, है ना, 2 गुना हो जाता है 5 साल में, तो कर रहा है 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब लिखते हैं 2 का पावर 2। कितना साल में, तो 1 से साल में, यही आंसर हो जाएगा 1 से साल में। अब क्या करते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे और ये दोनों के गुना करेंगे और आपका आंसर होगा। तो 1 को गुना करेंगे x से, 1 को x से बराबर 2 को 5 से, और यही आपका आंसर होगा, एकदम शॉर्ट तरीका। x बराबर 10, कितना साल में, तो 10 साल में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कितना नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए 1-2 क्वेश्चन और है। कह रहा है कितने तरीके से 5 छात्रों को 3 पुरस्कार दिया जाता है और किसी भी छात्र को 1 से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाता। जब भी आपको इस क्वेश्चन पूछेगा, करना है क्या, जितना स्टूडेंट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटाते हुए ले चलेंगे। कितना पुरस्कार है, 3 पुरस्कार, तो पहला बार 5 से गुना करेंगे। अगर 1 छात्र को देना रहता तो 5 आंसर होता, 2 छात्र को देना रहता तो 5 गुना 4 आंसर होता, और 3 छात्र को देना रहेगा तो 5 गुना 4 गुना 3 होगा आंसर। और अगर 4 छात्र को देना रहता तो 5 गुना 4 गुना 3 गुने 2 होता। लेकिन अपने को बोला है कितना, 3 छात्र को देना है, तो 5 चौका 20 दिया 60, 60 लोगों को आपको दिया जाएगा। अगर यही 4 लोगों का दिया जाता तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, मतलब 120 लोगों को दिया जाता, 120 होता आंसर। क्लियर है, तो आपका अभी फिलहाल आंसर कितना होगा जी, 60 आंसर। एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, बिना किसी झंझट का। अब देखिए ये क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई रहता है तो आंसर होता 27, अगर मल्टीप्लाई रहता तो आंसर होता 27, बट यहाँ पर डिवाइड दे दिया। यहाँ पर प्लस वाला भी पढ़े हैं, माइनस वाला भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड वाला दे दिया। डिवाइड जब भी आपको दे दे, कभी भी डिवाइड दे दे, कभी भी भाग दे दे, और रूट अंडर के रूट अंडर दिया रहेगा, कभी भी डिवाइड दे देगा, कभी भी भागा दे देगा, भाई तो करना क्या है, तो करना ये है कि आपको जो दिया गया है वो x बराबर, यानी वो जो नंबर आंसर चाहिए वो क्यूब रूट 27 हो जाएगा। जो दिया गया नंबर है उसका क्यूब रूट करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब रूट, रूट अंडर नहीं करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट होता है 27 का 3, आंसर 3, भागा में क्यूब रूट करेंगे और मल्टीप्लाई रहता तो 27 का 27 आंसर हो जाता। चलिए धन्यवाद, यही क्वेश्चन था आज का टोटल, और बाकी जीके का सॉल्यूशन क्लासरूम में, है ना। तो क्लासरूम में तरीके से चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, आपका दोनों तरीके से चल रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए धन्यवाद।